नमस्ते साधकों। क्या कोई दरवाज़ा ऐसा भी होता है जिसके पीछे किसी माँ की आत्मा रो रही हो? और क्या कोई बेटी उसे मृत्यु के बाद भी स्वर्ग दिला सकती है? यह कथा है बुद्ध अष्टमी व्रत की, जहाँ प्रेम, पाप और मुक्ति तीनों का संगम हुआ। आइए जानते हैं। मिथिला नगरी के राजा निमि धर्म प्रिय और न्याय निष्ठा थे, पर एक भयंकर युद्ध में उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। धर्म की रक्षा ही जीवन का उद्देश्य है। और रानी उर्मिला के जीवन में अंधकार उतर आया। राजा के मरने के बाद उर्मिला को राज्य से निष्कासित कर दिया। अब उर्मिला और उसके बच्चे भूख के मारे दर दर की ठोकर खा रहे थे। भूख से व्याकुल उर्मिला ने एक दिन ब्राह्मण के खेत से गेहूं के कुछ बाल तोड़े, बस अपने बच्चों को खिलाने के लिए। प्रभु, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। परंतु ममता में किया गया अपराध भी कर्म का फल बन जाता है। समय बीता और उर्मिला का देहांत हो गया, पर मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। चुराए हुए अन्न का यही फल है। अग्नि कुंड में जलो पापिनी। हे भगवान, मैंने तो अपने बच्चों के लिए किया था। उनकी आत्मा अब यमलोक में पीड़ा और पश्चाताप का प्रतीक बन चुकी थी। सालों बाद उर्मिला की बेटी श्यामला बड़ी हुई और धर्मराज की पत्नी बनी। प्रिय श्यामला, तुम सब कार्य कर सकती हो, पर इन 7 दरवाजों को कभी मत खोलना। उनमें भयंकर रहस्य छिपा है। जैसा आप कहे स्वामी। लेकिन उनके मन में जिज्ञासा चलती रही। आखिर उन दरवाजों में ऐसा क्या छिपा है? एक दिन जब धर्मराज किसी कार्य में व्यस्त थे, श्यामला ने पहला ताला खोला। बस एक बार देख लो। दरवाजा खुलते ही उसने देखा उसकी माता उर्मिला को भयंकर यमदूतों ने बांध रखा है और उबलते तेल में बार बार डाल रहे हैं। माँ। वह लज्जित होकर वह दरवाजा बंद कर देती है, पर उसके मन में भय और जिज्ञासा दोनों बढ़ जाते हैं। दूसरा दरवाजा खोलते ही उसने देखा उसकी माँ को यमदूत पाषाण पर रखकर पीस रहे हैं और उर्मिला चीख उठी, मुझे क्षमा करो। तीसरे कमरे में यमदूत उसकी माँ के मस्तक में कील ठोक रहे थे। चौथे में श्रवण यंत्रणा थी। पांचवें में लोहे की कीलें शरीर में गड़ी थी। छठे में कोलू के बीच उनका सिर पीसा जा रहा था और 7वें में हजारों यमदूत इनकी आत्मा को भक्षण कर रहे थे। हे स्वामी, मेरी माँ ने ऐसा क्या किया था? रोती हुई श्यामला दौड़ी धर्मराज के पास गई। महाराज, मेरी माँ को यह दंड क्यों मिल रहा है? प्रिय, तुम्हारी माता ने ब्राह्मण के खेत से गेहूं चुराया था। संतान के प्रेम में किया गया कर्म अब उसे यह यातना दे रहा है। स्वामी, कोई उपाय बताइए जिससे मेरी माँ को मुक्ति मिल सके। 7 जन्म पूर्व तुमने बुद्ध अष्टमी का व्रत किया था। यदि उसका पुण्य तुम अपनी माता को अर्पित कर दो तो वह नरक से मुक्त हो जाएगी। श्यामला ने स्नान किया, दीपक जलाया और संकल्प लिया। यह मेरा संपूर्ण पुण्य मेरी माँ के नाम। क्षण भर में दिव्य प्रकाश फैला। आकाश में एक सर्वांगिक विमान उतरा। उर्मिला की आत्मा अब शांत थी।
वह दिव्य रूप से ऊपर उठ रही थी। बुधाष्टमी का व्रत का पुण्य मृत्यु के बाद भी मोक्ष देता है। बुधाष्टमी व्रत केवल सौभाग्य का नहीं, यह मात्र मोक्ष का सेतु है। हर बेटी को अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए बुधाष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो औरा चैनल को अपने आशीर्वाद के रूप में लाइक करें, शेयर करें और ऐसी दिव्य कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।